इस कमरे में जो है ना उसकी जान ली गई। अगर आप देखें तो छत तक जो है माँ जी का। मालिक मकानों ने ये पूरा सीन अपनी आंखों से देखा। एक हम आपको वो एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे लगता है वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे मालिक मेरी अम्मी को उठा के एक घसीट के इस कमरे में लाए हैं। मेरे भाई ने जिसकी वो माँ लगती थी मेरी अम्मी की टांगे पकड़ के बैठा रहे। आप उस खुदा के देनदार है, आप मेरी अम्मी की देनदार होगी। क्या आपने अपने आंखों से जुल्म होते देखा है? तो उसकी ऐनक मेरी अम्मी की कमीज के अंदर चली गई थी जो उसको भी नहीं पता चला खलीस को। और आपकी वालदा जैसे कब्र कुशाई के बाद भी एक मौजज़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। एक माँ की जान बड़ी बेदर्दी से ली गई। हामला बहू ने अपने जो मरासम थे जिसके साथ बहनोई के साथ और एक सुतेला जो देवर था उसके साथ मिलके माँ को इस कमरे में जो है ना उसकी जान ली गई। अगर आप देखें तो छत तक जो है माँ जी का खून गया हुआ है। सर में डंडे मारे गए, जूते मारे गए और डंडे मारते रहे और माँ जी भागती रहीं। फिल्मी सीन था। मालिक मकानों ने ये पूरा सीन अपनी आंखों से देखा। एक हम आपको वो एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे लगता है वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे मालिक मकानों ने सारा सीन देखा है, लेकिन वो मुकर रहे हैं। क्यों? कि इंसाफ, शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिलना, हमें भी बीच में वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर आप देखें तो नज़र आ रहा होगा कि छत के ऊपर अभी तक खून के छींटे हैं। ये वो कमरा है, ये वो बेड है जिसका मैट्रेस जो है इसको उल्टा किया गया था। अभी वो लड़की मेरे साथ मौजूद है जिनके हस्बैंड के साथ उनके मरासम थे। ये वो खून आलूदा कपड़े पड़े हुए हैं और इस बालकनी में उन्होंने रखे थे। और मैं अगर आपको दिखा सकूं तो सामने एक एग्जॉस्ट फैन है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, जिससे एक पूरा फिल्मी सीन देखा गया लेकिन बताया नहीं गया। इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं उनकी बेटी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपकी वालदा की जान बड़ी बेदर्दी से ली गई है और इस बात को भी तकरीबन आज 3 माह तो होने को आए हैं। जी 19 फरवरी की मेरी जी फोत हो गए हैं। आपके भाई नुमान बड़े हौसले वाले हैं जो आप सबको लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके जो बहनोई थे उन्होंने किस तरह का ये खेल खेला? जब सारे रास्ते बंद होते थे ना तो अल्लाह ही खुद ही रास्ते खोलता है। मेरे भाई को इतनी अकली नहीं है, ना वो कभी इन कामों में पड़ा था। ये जिस जिस तरह उसने मेरी अम्मी के लिए मेहनतें करके हर चीज़ को इकट्ठा किया है, हर काम को इकट्ठा करता रहा कि एक इंसाफ दिलाना है अपनी अम्मी को। ना अपने बहनों को बताया, ना अपने बहनोई को, ना घर में किसी को शक को नहीं दिया। अकेला ही लगा रहा सब कुछ करने। कि जब उसको पता चला कि उसकी अम्मी वॉशरूम में नहीं गिरी, उसकी अम्मी का कत्ल हुआ है, जो कि मेरी भाभी ने, मेरे बहनोई उस्मान ने और मेरे सौतेले भाई हमजा ने किया है। और हमें यही कहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिरी है। यही वो कमरा है जी जिसमें आपकी अम्मी को कत्ल किया गया? जी यही वो कमरा है जिसमें मेरी अम्मी को कत्ल किया गया। मेरी अम्मी साथ वाले कमरे में सोई हुई थी। मेरी अम्मी को उठा के घसीट के इस कमरे में लाए हैं। मेरे बहनोई उस्मान ने मेरी अम्मी के सर पे डंडे मारे हैं। मेरे भाई ने, जिसकी वो माँ लगती थी, मेरी अम्मी की टांगे पकड़ के बैठा रहे। उस्मान मेरी अम्मी के मुंह पर तकिए रख के बैठा रहे कि इसका दम निकल जाए। मेरी माँ के मुंह पे करंट लगाते रहे ये लोग। इतने इन्होंने मेरी माँ को जीते दिए। ये हम लोगों ने तब नहीं देखा, ये हम लोगों ने 3 दिन बाद जब ये कमरा देखा कि इन्होंने तो कहा कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी है। तो ये कमरे की दीवारों पे, छतों पे, ये फर्नीचर पे सारा खून कहाँ से लग गया। तो आप लोगों ने कुछ नहीं देखा? नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हमें जब पता चला कि भाभी ने बताया कि अम्मी वॉशरूम में गिर के गिरी है, उनको चोट आई है और फोत हो गई है खून ज्यादा बहने से। ये वो रिश्ते हैं जिन पे यकीन इंसान करता है। हम अपने घर वाली हो गई है, हमारी अम्मी ने हमारी शादियां कर दी, हम अपने घरों में है। ये अब उसका घर था, जो उसने हमें बताना था हमने वही मानना था। ना कभी उसमें कोई शक, ना हम अपने ज़हन में ये चीज सोच भी सकते हैं। कभी भी इसमें थोड़ा बहुत शक होता है। मैं कभी जिंदगी में अपनी माँ को अकेला छोड़ कर जाती इन जालिमों के हाथों में। मैं 1.5-2 साल से अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। मैं 10 जनवरी को यहाँ से गई हूँ, 19 फरवरी को ये मेरी माँ को ले गई यहाँ से, दुनिया से। मुझे पता होता मैं अपनी माँ को कभी इनके हाथ ना छोड़ के जाती। किस कदर मेरी माँ को तशद्दुद करते रहे, किस कदर उसको मारते रहे, उसके मुंह पे मुक्के मारते रहे। अब अपने मुंह से ऐसे बताते हैं जैसे इनके लिए कोई कहानी हो। इतना वो चीखती रही है, पूरे मोहल्ले ने मेरी अम्मी की चीखें सुनी, पर मेरी भी नहीं आया, किसी ने कॉल नहीं की।
किसी ने नहीं की। इधर वेंटिलेशन से ऊपर तक चीख जाती है। ये 4th फ्लोर तक वेंटिलेशन है। यहाँ से इस कमरे में जब मेरी अम्मी के साथ तशद्दुद हो रहा था, माली मकानों को चीख जाती रही है मेरी अम्मी की। चीखों की आवाज, उनकी बकौल वो सुन के नीचे आए हैं। कहते हैं हमने सुराग में से देखा है कि आपकी अम्मी को घसीट के उस्मान मेरा बिनोई लेके जा रहा था। मैंने उनको बोला कि आंटी आपने 15 पे क्यों नहीं फोन किया? आपने सब देखा है, आपने कुछ मेरी अम्मी की मदद नहीं की। आप उस खुदा के देनदार है, आप मेरी अम्मी की देनदार होंगी। क्या आपने अपने आंखों से जुल्म होते देखा है? कहती है कि बेटा मैंने बस इतना देखा है कि वो घसीट के लेके जा रहे थे और आपकी भाभी ने बाहर से दरवाजा पकड़ा हुआ था, कान लगाए सुन रही थी। तो वो उन्होंने फौरन कॉल क्यों नहीं की? इसी का आलम है पूरा मोहल्ला। क़यामत वाले दिन चीख चीख के इनकी वालदा पुकारेगी और पूरा मोहल्ला जो है, उन्होंने मदद नहीं की और उस दिन वो उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहती है कि मुझे यही लगा कि इनका आपसे झगड़ा चल रहा है, तो बेटा मुझे यही था कि झगड़ा चल रहा है तो मैं चली गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी अम्मी को कत्ल के इरादे से लेके जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कुछ बोला, मैं चुप कर गई। मैं किससे क्या गिला करूं कि तुमने मेरी अम्मी को आंखों हाथ देखा है। ये मेरी सगे मामू की बेटी थी जिसने मारा है मेरी भाभी। इसकी मेरी अम्मी पुप्पो लगती थी, सास ही समझ लेती, कुछ ही समझती। पुप्पो और भतीजी की एक जात होती है। मेरी अम्मी भाई रिश्ता नहीं करती थी, कहती अपनों की निशानी लानी है, भाई की निशानी लानी है। उसको नहीं पता था कि 8 महीने पहले जो बेटा बेटी की शादी कर रही है वो अपनी मौत खरीद के ला रही है। इतनी खुशियां चाव से मेरी अम्मी ने शादी की। आज वो जिस तरह मैं सोचती हूँ ना किस कमरे को देख के कि इसकी छतें दीवारें खून से भरी पड़ी है, तो मेरी अम्मी किस कदर तड़पी होंगी कि मैं अपनी अम्मी की मदद को नहीं उस दिन आ सकी। नहीं मां मैं तेरे को लाती, मैं तेरे पढ़ के लाई जाती, तेरे कोई पढ़ता ना। इन्होंने मेरी मां ने इज्जत ना मारे। मैं अपने घर से अपने कमा से लगी, मुझे नहीं पता मेरी माँ के साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मेरी माँ को करंट लगाते रहे, अपनी तस्दीक करते रहे कि ये जिंदा ना हो जाए। आपने गुस्ल दिया अपनी अम्मी को? जी मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया। ना आज तक कभी ये काम किए, ना कभी किसी को गुस्ल दिया है। मैं लेने वाली आंटियों के साथ मिलके मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया है। आपने नहीं देखा निशान अपनी अम्मी के? देखा है, मेरी अम्मी की नाक पे चोट थी, सर पे हाथों पे नील के निशान थे। बात मैं फिर वही दिल से करूं कि इन्होंने कहा कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी है, तो मैंने अपने ज़हनी गुमान में ये बनाई रखा है कि मेरी अम्मी को वॉशरूम में गिरने से चोटें आई हैं। नहीं दिल दिमाग उस तरफ गया कि ये मेरी अम्मी को मारने से चोटें आई हैं, ये मेरी अम्मी को किस तरह जख्म आए हैं। मेरी अम्मी की कमीज काटी है, मेरी अम्मी की कमीज में से ऐनक निकली है। गुस्से वाली आंटी मुझे कहती है ये अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ ले। मैं उसको कह रही हूँ मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती। ज़ेन ने ये काम नहीं किया कि माँ ऐनक नहीं लाती थी, किंदी ऐनक है। वो किसकी थी? वो मेरी बेनोई की ऐनक थी, उसकी नजर की ऐनक थी। जो वो मेरी अम्मी के साथ मार रहा था, उनको पीट रहा था, तो उसकी ऐनक मेरी अम्मी की कमीज के अंदर चली गई थी, जो उसको भी नहीं पता चला खलीस को, नहीं तो वो निकाल ही लेता। कहाँ कहाँ से उसको फंसाया, अल्लाह ने फंसाया, दिखाया, अल्लाह ने हर तरफ से दिखाया। मेरी माँ का कत्ल, मेरी अम्मी का खून छुपा नहीं, अगले दिन ही जाहिर हो गया। लोगों के मुंह से सुना कि हमने आवाजें सुनी है चीखों की। हमने मोहल्ले के बारे में क्या कहेंगी जिन्होंने मदद नहीं की, चीखो पुकार सुनी? इतना बेहिस ये इंसान है और बेहिसी का आलम है। मोहल्ले वालों के बारे में क्या बोलूं मैं। अब हम लोग जब किसी दूसरी जगह पे रहते थे ना, तो हम मम्मी को कहते थे अम्मी कि असी सोसाइटी वाली जगह ते घर ले लेने, अपने अपने लोग के अंदर रहते ने, जरा माहौल भी ठीक होता है। तो मेरी अम्मी ना होर ख्यालात की थी। मेरी अम्मी कहती थी नहीं पुत्र गली महल्ले च घर लेने, 100 भैन भरा दी आवाज आती है। ते जिस दिन तेरे नाल वाक्य होया, तेरी चीखा दी आवाज सुन के किसने तेरी मदद नहीं की है। महल्ले च रहन वाली कहती लोकां दा रौनक मेले च बंदा रहंदा है, ते मेरी अम्मी की चीखों की आवाज सुन के मेरी अम्मी की कोई मदद नहीं कर सका। इनकी जख्मों की ताप लेती लेती वो बेचारी सिसकते सिसकती मर गई है। जब मैं वो दिन याद करती हूँ कि मेरी अम्मी के सामने मेरा चेहरा था, पर मुझे ये नहीं पता चल सका ये इसके चोटें मेरे अपनों ने दी है। हमारे सर पे खड़े हुए हमें तसल्लियां
तसल्लियां दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये कत्ल करके हमारे सर पे हमें तसल्लियां देने के लिए खड़े हुए हैं। इस कदर इन्होंने रिश्तों का मजाक बना के हमारे अपनों ने उठ के मेरी माँ का इतना बुरा तरह कत्ल किया है। उसको इतनी अजीतों से मारा है, उसको इतनी अजीतों से मारा है। क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज साहिबा हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें? आजकल बड़ा औरतों के लिए वो काम कर रही हैं, आपकी माँ और उनकी माँ हर जगह जाती हैं, लेकिन मेरी आवाज पता नहीं उनके तक पहुंच ही नहीं रही। उनसे किसी किस्म की इमदाद की नहीं हमें जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। हमारे घर आए, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। जिस इब्बत से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा है, अजीतों से मारा है, इनको सरेआम फांसी दें। ये जिंदा भी क्यों है कि जब मैं देखती हूँ कि मेरी अम्मी को इन्होंने इतनी अजीतों से मारा है। मेरी मरियम का कसूर ये था कि उन्होंने रिलेशन इनका देख लिया, उसको इतनी कीमत चुकानी पड़ी, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्हें नहीं सानू दसिया, अपने बच्चों को बताया, सानू बताती हमको ये हल ढूंढते, हमारा घर बसाते बसाते खुद दुनिया से चली गई है। मेरी मरियम नवाज से भी हाथ जोड़ के अपील है, मेरी अम्मी का इंसाफ कर दें, इनको इबरतनाक सजा दें, मेरी अम्मी का इंसाफ करें। मेरी हर आवाज में आपसे ये अपील होती है कि हमारे दुख को समझें। आप एक औरत है, इन्होंने एक माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया है। आप हमारा इंसाफ करें, आप हमारा इंसाफ करें। आप सब्र करें, अल्लाह ताला ने देखे कातिल कभी भी कितनी देर तक छुपते, और कत्ल छुपा नहीं है, अगले दिन जाहिर हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। लेकिन मेरी माँ उस दिन किस घर से चली गई है, हमारा घर खाली हो गया, हमें खाने को दौड़ता है, घर में कुछ भी नहीं है हमारे। मेरी दबदबे वाली मेरी माँ को ले गए। मेरी माँ कोई बुजुर्ग नहीं थी, मेरी माँ एक सही हशाश बशाश सेहतमंद औरत थी। पता नहीं किस तरह इनके हाथे चढ़ गई, इन जालिमों के हाथों चढ़ गई। इन्होंने इतनी बुरी तरह मेरी अम्मी को मारा है। मैं ये छत्ते देखती हूँ, मेरा दिल लग जाता है कि मैं उस दिन अपनी माँ के पास ही नहीं थी, मैं उस दिन अपनी माँ के पास ही नहीं थी कि मेरी माँ का खून दीवारों छतों पे लग गया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आप सब्र करें, हिम्मत और मुकाबले के साथ अपनी माँ की जंग लड़ें, और इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। हम सब आपके साथ हैं, सारे इदारे आपके साथ खड़े हैं। हम अपने इदारों से उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक अल्लाह ताला की अदालत है, इंशाल्लाह वहाँ पे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आपकी वालदा जैसे कब्र कुशाई के बाद भी एक मौजज़ा था कि वो बिल्कुल ठीक थी। बाद भी मेरी अम्मी वैसे की वैसे थी। लोगों ने इतना डराया हुआ था कि तीसरे दिन फट जाता है सब कुछ, इंसान खत्म हो जाता है। वो अपने खून की तलबगार, इंसाफ की तलबगार वैसी की वैसी अपने मालों से उसने तो जन्नत दुनिया में दिखा दी और कमा ली है। जो तकलीफ उन्होंने पाई है वो जन्नत में है। आप सब्र करें, हौसला रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। जी नाजरीन, आपने जाना ये वो कमरा है, और इसमें उस दिन वो बदनसीब माँ थी जिसको किस तरीके से अजीजतें दे देकर मारा गया। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मरियम नवाज साहिबा तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।